सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है, जो सुख है वो धन से नहीं आता, संतोष से आता है। जिससे पल्ले संतोष धन है वही सच्चा शहंशाह है। कहते हैं अशब धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। कहते हैं किसी के पास चाहे हाथियों रूपी धन है, चाहे घोड़ों रूपी धन है, चाहे हीरे जवाहरात रूपी धन है, वो सुख शांति नहीं दे सकते। कहते हैं कि जिसके पास संतोष रूपी धन है, संतोष रूपी धन से बढ़कर कोई धन नहीं है। जिसके पास संतोष है, सब्र है, वही सबसे बड़ा शहंशाह है। कहते हैं अगर कोई धन के पीछे भाग रहा है तो उसके लिए शहंशाह जी ने कहा है, माया दा ए कीड़ा बंदा मोह माया विच फसिया ए, सुपने भी माया दे आउंदे ऐसा इस विच दसिया ए। तन मन माया दे कब्जे विच माया इसनू कसिया ए, माया गई ते रोंदा बंदा आई माया ता हसिया ए। 10 बंदे मरण दे वेले की तू नाल ले जावेंगा, कहे अवतार ए कूड़ी माया ऐथे छोड़ के जावेगा। शहंशाह जी ने कह दिया है कि अपने आप को इस माया में इतना लिप्त नहीं कर लेना कि इस मायापति को ही भूल जाओ। माया सिर्फ गुजरान के लिए हमने इकट्ठी करनी है। हमने अगर इकट्ठा करना है तो ये राम नाम रूपी धन इकट्ठा करना है। कहते हैं कबीरदास जी ने भी कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं तेरा संत भी भूखा ना जाए। हे सच्चे पातशाह, मुझे इतना देना कि जिसमें मेरा परिवार का भी गुजारा हो जाए, और जो मेरे दरवाजे पर संत महात्मा आए, जो भी आए वो भूखा ना जाए, मैं उसकी अच्छी प्रकार से सेवा कर सकूं। इस तरह कबीरदास जी ने भी समझाया है कि माया लेनी ज़रूर है, हमने अपनी मेहनत करके, मेहनत की कमाई से हमने अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। 10 नवां दे किरत कमाणी नहीं बनना दूजे ते भार। शहंशाह जी भी यहाँ समझा रहे हैं कि हमने अपने हाथों की कमाई से, हमने हाथों से मेहनत करके कमाई करनी है, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना है, किसी से मांग कर नहीं खाना। हमने कोई साधु फकीर नहीं बनना, हमने अपनी मेहनत की कमाई से गुजारा करना है और अपना सेवा सिमरन सत्संग भी करना है। इस तरह दासी एक छोटी सी स्टोरी इस बात पे शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो दासी को क्षमा करना। कहते हैं कि इब्राहिम आदम बलक के बादशाह थे। वह अपनी जनता की भलाई का बहुत ही ध्यान रखते थे। वे हमेशा स्वयं संपूर्ण राज्य में घूमते और पता लगाते कि कहीं किसी को कोई दुख कष्ट तो नहीं है। जनता भी अपने इस नेक दिल बादशाह का बहुत सम्मान करती थी, बहुत इज्जत करती थी। कुछ सालों के राजपाट के बाद इब्राहिम का मन विरक्त हो गया। वो कहने लगा कि अब मेरा राजपाट को मन नहीं करता, अब मैं ये सब कुछ छोड़कर अपना जो ध्यान है प्रभु भजन में लगाना चाहता हूँ, संतों महापुरुषों की संगत में बिताना चाहता हूँ। उसने अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया और वह एक साधारण सी कुटिया में रहने लगे। कहते हैं कि जनता के मन में अपने राजा के प्रति बहुत ही आदर भाव था, इसलिए जनता मिलने के लिए राजा को, जो राजा ने एक साधारण सी कुटिया बनाई, उसी में मिलने के लिए चले जाती थी। और कहते हैं एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति राजा से मिलने उसकी झोपड़ी में आया, उसकी कुटिया में आया और अशर्फियों से भरी एक थैली उन्हें भेंट की। तो आगे से इब्राहिम बादशाह ने उसकी तरफ देखा और बोले, मुझे यह धन संपत्ति ये कुछ भी नहीं चाहिए, मैं
गरीब की एक कौड़ी भी नहीं चाहता। आगे से उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ। आगे से बादशाह इब्राहिम ने कहा, माना कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, किंतु बताओ कि पैसा पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई या अभी भी पैसा बनाने की इच्छा बनी हुई है, पैसा पाने की इच्छा बनी हुई है। उसकी यह बात सुनकर वह अमीर आदमी बड़ी हैरानी से बोला, कहता है कि ये तो बड़ा ही अनोखा क्वेश्चन है। आप तो जानते हैं कि पैसा कमाने की इच्छा किसी की भी कभी भी पूरी नहीं होती। मेरे मन में भी यह इच्छा बनी हुई है कि मैं लगातार पैसा कमाता रहूं। तब बादशाह इब्राहिम ने उस अमीर व्यक्ति को समझाया, कहने लगा, अमीर होते हुए भी और पैसा पाने की इच्छा जिसकी बनी रहे उसे मैं गरीब ही मानता हूँ, क्योंकि वह सदा पैसे की कमी ही महसूस करता है। इसलिए अपनी अशर्फियाँ ले जाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कहा भी है आगे से, फिर कहा, इब्राहिम की बात सुनकर वो जो अमीर व्यक्ति था उसे अपनी सोच पर बड़ी नफरत हुई। वो कहने लगा कि मैं कैसा इंसान हूँ, मेरे पास इतनी धन संपत्ति है फिर भी मेरा ये लालच ख़त्म नहीं हो रहा। उसने इब्राहिम से माफ़ी मांगी और वो वहाँ से चला गया। अधिक से अधिक धन पाने की इच्छा व्यक्ति को अमीर तो बना देती है किंतु उसे सुखी नहीं बना सकती। सुख धन से नहीं आता, सुख संतोष से आता है, सब्र से आता है। इसलिए जीवन में हमें पैसे कमाने की दौड़ में लगातार नहीं दौड़ना चाहिए, बल्कि रुक कर अपनी ज़रूरतों के लिए हमें धन इकट्ठा करना चाहिए। जो जितनी हमारी ज़रूरत हो उसी के हिसाब से हमने धन इकट्ठा करना है। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। कहते हैं कि जिन्होंने अपनी सारी चिंताएं इस सतगुरु निरंकार को दे दी है, वो बेपरवाह हो गए हैं, फिर वो शहंशाह बन गए हैं। जब हम इस मायापति से जुड़ गए हैं, इस सतगुरु निरंकार से जुड़े हैं, फिर इसी की जिम्मेवारी बनती है। ये अपने आप हमें खाने को भी दे रहा है, पीने को भी दे रहा है, पाने को भी, रहने को भी, सब कुछ दे रहा है। लेकिन अगर हम खुद ही चिंता करेंगे फिर ये हमारी चिंता नहीं करेगा। हमने चिंतन करना है, सिमरन करना है, हमने चिंता नहीं करनी। सतगुरु सच्चे पातशाह के आगे यही अरदास करनी है, शुक्राना सच्चे पातशाह, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु दा शुक्राना, पल पल करिए, हरदम करिए, करते रहिए शुक्राना। सच्चे पातशाह आप जितना भी दे रहे हो शुक्राना है, बस आप जी अपने चरणों से जोड़ कर रखना, आप जी ये भक्ति हमें देते रहना, संतों का संग देते रहना, बस आप जी से यही आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक और स्टोरी शेयर करने जा रही है। इसमें हमें बताया गया है कि हमने अपने धन का सदुपयोग कैसे करना है। संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह जी ने हमें समझाया है कि धन का सदुपयोग हमने संतों महापुरुषों की सेवा में करना है। हमने ज़रूरतमंद की हेल्प करनी है, जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करनी है, और हमने संतों महापुरुषों की सेवा में धन लगाना है। जितना जितना हम धन लगाते जाएंगे उतना उतना हमारा जो है ये तन मन धन स्वस्थ रहेगा। कहते हैं कि जेड़े धन दी खातिर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है। शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं संपूर्ण अवतार बाणी के इस शब्द द्वारा, जेड़े धन दी खातर बंदा उठ उठ दौड़ा लांदा है, गुरु दी सेवा जेकर करिए आपे भजदा आंदा है। जेड़े सुख दी भाल हमेशा हरदम मेरे मीत करे, सब सुख वसन कार भी तेरे जे संतान नाल प्रीत करे। शहंशाह जी हमें समझा रहे हैं
कि जिस धन के लिए आप दौड़ लगाते हो, आप भागते हो, अगर आप सतगुरु की सेवा करते हो, संतों महापुरुषों की सेवा करते हो, इनके साथ प्यार करते हो, तो अपने आप ही वो सुख तुम्हें मिलते चले जाएंगे। जेड़ी इज्जत खातिर पल पल करना है तू काम पले, जे संतां दी सेवा कर ले सब कुछ ही एकदम मिले। सारा कुछ बता दिया है सच्चे पातशाह ने कि जिस इज्जत के लिए तू ये भले काम करता है, तू संतों की सेवा करेगा तो तुझे सब कुछ मिलता चला जाएगा। जो इज्जत मान तू चाहता है वो संतों महापुरुषों की सेवा करने से ही तुझे मिलेगा। लाख दवाइयाँ कर ले भाਵੇਂ दूर नहीं होना रोग तेरा, नाम दा दारू जे कर पी ले मिट जाए सारा सोग तेरा। कहते हैं कि ये जो तन मन धन का जो रोग है, ये संतों महापुरुषों के चरणों में जुड़ने से, ये ब्रह्म ज्ञान को पा लेने से ही तेरा मिटेगा। नाम खजाना केवल वड्डा है, सारे माल खजाने तो जो मिलता है अवतार गुरु दे दर ते शीश झुकाने तो। ये ब्रह्म ज्ञान रूपी खजाना सतगुरु के चरणों में ही मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलने वाला। ये सतगुरु के चरणों में ही ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और ये कैसे मिलेगा? गुरु के दर पर शीश झुकाने से। जब इंसान गुरु के दर पर आकर अपने आप को मिटा देता है, अपना शीश अर्पण कर देता है। शीश अर्पण करने का मतलब कि वैर ईर्ष्या निंदा नफरत सबको छोड़कर एक पाक पवित्र बनकर शुद्ध मन से सतगुरु के चरणों में आ जाता है, तो ये जानी जान, ये अंतर्यामी घटघटवासी उसको अपने चरणों में लगा देता है। और ये अनमोल जो ब्रह्म ज्ञान का खजाना है, ये उसकी झोली में डाल देता है। सतगुरु बड़ा ही दयालु है, सतगुरु बड़ा दयालु है, ये सबके ऊपर मेहर करता है। इसलिए कहा है कि मैं की हाँ की हस्ती मेरी आप करे ते मेरा ना। ये सच्चा पातशाह ये सब कुछ देता है अगर हम इसके चरणों में आकर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खा के भी मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरह दाने को हम जमीन में डाला जाता है तो वो कितने कितने एक एक दाने से कितने कितने दाने बन जाते हैं, कितनी वो फसल लहलहाने लग जाती है। लेकिन जब दाना अपने आप को धरती में समर्पित करता है, सरेंडर कर देता है, तो वो गुले गुलजार बन जाता है। इसी तरह जो भी इंसान सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित कर देता है, अपना शीश अर्पण कर देता है, अपनी हस्ती को मिटा देता है, तो वो ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान खजाना पा लेता है। से ही इस बारे में भी दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में रखेगी। कहते हैं कि एक विक्रमादित्य की गिनती पाटलिपुत्र के संपन्न परिवारों में होती थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी। लोग उनकी संपत्ति के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा था कि वह कभी भी अपनी संपत्ति को किसी सेवा में नहीं लगाते थे। उनके कई भला चाहने वाले और शहर के विद्वानों ने भी उनको ये समझाया कि आप जी कुछ ना कुछ सेवा में अपना धन लगाया करो, लेकिन उसने विक्रमादित्य ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक रात किसी चोर ने विक्रमादित्य के घर में चोरी करने का फैसला लिया। उसने बड़े ही मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठी कर ली और वह उन मूल्यवान वस्तु को ले जाने के लिए एक कपड़े में बांधने लगा। उसने कपड़े में बांधकर एक बहुत बड़ी गठरी बना ली और कहते हैं कि वो गठरी इतनी भारी हो गई कि उस चोर से उठाई ही नहीं जा रही थी। जैसे ही वह उठाने लगा तो वह गठरी जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज़ सुनते ही विक्रमादित्य की आंख खुल गई। वह चोर के पास आए और गठरी उठाने में उसकी मदद करने लगे। चोर को डर से कांपते हुए देखकर विक्रमादित्य ने चोर से कहा कि डरो मत, तुम ये सब ले जा सकते हो, मगर तुम भी मेरे जैसे ही हो, मेरे जैसे ही लगते हो। मैंने भी अपने इतने अपार धन में से किसी औरों के लिए कुछ भी नहीं निकाला, कोई मैंने सेवा में धन नहीं लगाया, इसलिए मेरा धन भी मुझ पर भार की तरह है। एक मुझ पर ये वजन डाल रहा है।
मुझे बहुत भार लग रहा है। अगर तुम भी मेरी तरह नहीं करते और गठरी में से थोड़ा सामान निकाल लेते तो तुम्हारे लिए यह गठरी उठानी आसान हो जाती। और खैर तुम अब यह सामान ले जा सकते हो। चोर यह सुनकर बड़ा ही हैरान रह गया। उसने कहा, आप ये सब सामान वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कीजिए। आगे से विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ किया जा सकता है। तुम इसमें से कुछ धन ले लो और कोई अपना बिजनेस शुरू कर लो। इस प्रकार मेरा यह धन परोपकार के काम में लग जाएगा और तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा। चोर ने विक्रमादित्य की इस बात को समझ लिया। उसने वो जो धन इकट्ठा किया था उसने उस धन से अपना बिजनेस शुरू कर लिया और वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया। कहते हैं उस दिन के बाद विक्रमादित्य के जीवन में भी बड़ा परिवर्तन आ गया। वह हमेशा ही ज़रूरतमंद की सहायता करने लगा। प्रायः हम सभी लोग भी इसी तरह पूरी ज़िंदगी धन इकट्ठा करने में ही लगा देते हैं, जो हमें पता भी है कि हमारे साथ ये धन जाने वाला नहीं है, ये धन यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। और फिर हम पैसे कमाने के साथ साथ अगर इसका कुछ हिस्सा सेवा में लगाते हैं, अच्छे कामों में लगाते हैं, ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, तो कहते हैं कि फिर यह सदुपयोग होगा, फिर धन का सदुपयोग होगा। जितना जितना हम सेवा में धन लगाते चले जाएंगे उतना उतना हमारे तन मन धन को शांति मिलती चली जाएगी। हमें शांति मिलेगी, हमारी आत्मा भी खुश होगी। आत्मा भी खुश होगी कि मैंने सतगुरु की बात को माना है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें यही समझा रहे हैं कि हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। इसलिए हम जो भी कमाते हैं उसमें से हम कुछ ना कुछ धन सेवा में अवश्य लगाएं। सेवा में धन लगाने से हमारे तन को, मन को और धन को सुख शांति मिलती है। इसलिए हम ये काम करते हुए अपना जीवन सफल करते चले जाएं। हम ये माया के इतने लोभी ना हो जाएं कि माया को ही इकट्ठा करते रहें और मायापति को भूल जाएं। नहीं, हमने माया सिर्फ गुजरान के लिए इकट्ठी करनी है, इतनी इकट्ठी करनी है जिसमें हमारा भी गुजारा हो और हमारे परिवार का गुजारा हो और हम सेवा में भी धन लगा सकें। सच्चे पातशाह का ही सब कुछ दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। पहले प्रण में ही हमने तन मन धन इस निरंकार को दे दिया है। फिर ये जिस तरह चाहे चलाए, जिस तरह चाहे ये तन मन धन को चलाता चला जाए। हमने तो इसको अपने आप को इसके अर्पित कर दिया है। अगर अर्पित कर दिया है तो इन पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। जिस तरह कहते हैं कि कोई ज़मीन बेचने वाला किसी को ज़मीन अपनी बेच देता है तो बेचने वाले का फिर कोई अधिकार उस ज़मीन पर नहीं रहता। फिर जो खरीदने वाला होता है उस ज़मीन को, वो उसमें फूल बोए, कांटे बोए, सब्जियां बोए, फल बोए, कुछ भी बोए, उस पर फिर बेचने वाले का कोई अधिकार नहीं होता। इसी तरह हमने तन मन धन अपना इस निरंकार को अगर सही मायनों में अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो फिर जिस तरह ये चलाए हम चलते चले जाएं। जैसा सतगुरु का आदेश आए सेवा सिमरन सत्संग के लिए, तन मन धन की सेवा के लिए, तो हम करते चले जाएं। सच्चे पातशाह आप जी दे रहे हो, जिस तरह आप जी चलाना चाह रहे हो उस तरह हम चलते चले जाएं और अपना ये मनुष्य जन्म सफल करते चले जाएं। जो ये मनुष्य जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, ज्यों बन फल भूई गिरे बहु न लागे डार। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है।
इसलिए हम इस मनुष्य जन्म की कदर करें और हम दातार के चरणों से यही अरदास करें, सच्चे पातशाह हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। जिस तरह आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, इसी तरह हम इस ब्रह्म ज्ञान की कदर करें। दिया है तूने जो नफीस तोहफा, हमें कदर दे, हम कदर कर पाएँ। सच्चे पातशाह बख्श लेना। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी। साथ संगत माँ है, सतगुरु निरंकार सच्चे पातशाह आप जी बख्श लेना। आगे के लिए दासी वो गलतियां ना करे, दासी को सुमत बख्शना। दासी सबके सुखों के लिए अरदास करेगी। सच्चे पातशाह सभी के घर में खुशियाँ हों, बहारें हों, सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। सबका भला करो करतार, साडी मंग है दातार। बख्शो शरधा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार करा मैं संतां दा सत्कार। सच्चे पातशाह हमारा विश्वास कभी भी डुलायमान ना हो। जिस तरह विश्वास बना है, इस तरह हमारा मजबूत विश्वास आप जी के चरणों में बना रहे और हम संतों महापुरुषों की सेवा सत्कार करते चले जाएं। साथ संगत जी दासी सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।